पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया और इसी तरीके से दुनिया भर में भी हम देख रहे हैं कि कई ममालिक जहां पे आउटब्रेक बहुत ज्यादा था उन्होंने भी नरमी का फैसला किया है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक रिस्क फैक्टर जरूर है कि शायद ये वबा और तेजी से फैले। कल इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि हमें नहीं पता कि ये कितनी तेजी से फैलेगी, इसीलिए एसओपीज को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने और जो फोकल पर्सन है कोरोना वायरस पे डॉक्टर फैसल, उन्होंने एक बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि जो आउटब्रेक यूरोपियन ममालिक में और अमरीका में देखा गया है, पाकिस्तान में हालात वैसे नहीं है। हमने भी कुछ नंबर्स का जायजा लिया है कि 75 दिन बाद पाकिस्तान में जब पहला केस आया 26 फरवरी को, तो उसको आज 75 दिन हो चुके हैं, 611 अमवात हुई हैं और टोटल केसेस की तादाद 26,800 है। अगर आप इटली, स्पेन, यूके, यूएसए इन ममालिक का जायजा लें तो 75 दिन बाद वहां हालात इससे बहुत ज्यादा बदतर थे। मिसाल के तौर पे यूएस में पहला केस आने के 75 दिन बाद 8,475 अमवात हो चुकी थी। यूके में अमवात की तादाद 12,107 थी। इसी तरीके से 75 दिन बाद इटली में तादाद 18,000 और स्पेन में 18,000 और इटली में 20,000 से तजावुज कर चुकी थी, जबकि यही तादाद फ्रांस में 10,000 से ज्यादा थी। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि उसका आउटब्रेक, इस बीमारी का आउटब्रेक पाकिस्तान में उस शिद्दत से नहीं हुआ है जितना दूसरे ममालिक में हुआ है, ये डेटा उसको सपोर्ट करता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साद नियाज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साद साहब, आप लोग भी ट्रेंड मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। 75 दिन बाद पाकिस्तान में जो अमवात की तादाद है उसको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में केसेस टेस्टिंग इतनी नहीं हुई है कि हम अपना मुआवजा किसी और मुल्क से करें। लेकिन जब अमवात की तादाद आप देखते हैं तो पाकिस्तान में 611 हुई हैं। दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो वहां पे तो हजारों की तादाद में ये बढ़ चुकी थी। इसकी वजह समझ आ रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे नंबर्स कम हैं, लेकिन शहजाद साहब, मसला ये है कि आपको ये भी देखना है कि हमारी अपनी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है, उसकी तैयारी कितनी है। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे नंबर्स उस तरह नहीं है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं। यकीन से तो कोई नहीं कह सकता कि उसमें क्या वजह है, और इसीलिए आपने देखा कि डॉक्टर फैसल ने या इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि आप जब खोलने जा रहे हैं तो इसमें एक इम्कान इस बात का जरूर है कि ये बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ पेशावर केपीके की डेथ का देखें तो दैट्स ऑलमोस्ट 7% से ऊपर, ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंट। हमने सिर्फ 2,700 लोग टेस्ट किए हैं और उसमें तकरीबन 207 के करीब इसी तरह कुछ नंबर है जो डेथ्स हुई हैं। तो यस, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये एविडेंस से भी पता चल रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ तशवीश ये है कि जो मुझे समझ में आता है वो ये कि आपको अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज जो आपने बनाई हुई है, मेरे ख्याल में वो कागजी नंबर्स बहुत ज्यादा हैं और रियलिस्टिकली जैसा हमने देखा पिछले दिनों कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि जो हमारी लोगों के अंदर दो मसले हैं जी। एक मसला ये है कि हम अगर किसी को पॉजिटिव हो जाता है और वो बीमार है तो वो किस नंबर पे डायल करके एक नंबर पे, और वो अपने आप को उसको बेड भी पता चल जाए, उसका इलाज भी हो जाए, उसकी एम्बुलेंस भी हो जाए, इस तरह का कोई सिस्टम हर जगह होना चाहिए, खास तौर पे कराची, लाहौर, पेशावर और बड़े शहरों में। ये एक खतरा जरूर है कि अगर कल को जब हम ये खोलने की बात कर रहे हैं और लॉकडाउन को ईज ऑफ करने की बात कर रहे हैं और अगर हमारी इस किस्म की तैयारी नहीं है और खुदा ना खास्ता नंबर्स हमारे बहुत ज्यादा नहीं हुए, वेस्ट की तरह नहीं हुए, लेकिन उनका 10-15% भी हो गए तो हमारे लिए हेल्थ सिस्टम को उसको बेयर करना मुश्किल हो जाएगा और ये चीज को जहन में रखना बड़ा जरूरी है। एक चीज इससे हट के मैं कह दूं कि कल मुझे बड़ी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी उसमें और जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को कोई अप्रिसिएशन, कोई किसी किस्म का उनका, जो लोग इस मामले में डॉक्टर शहीद भी हो गए उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साथ साहब, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। दुनिया में और मीडिया ने भी इस पे ड्यू रिस्पेक्ट इतना कोई आवाज नहीं उठाई। बाकी दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आप लोग फ्रंट लाइन पर हैं, जितनी भी आपको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। आप लोग फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही।